आज हमारे पास खनिज संपदा भरपूर है, चाहे अभ्रक हो, सोना हो, चांदी हो, लोहा हो, यूरेनियम हो। हमारे झारखंड में किसी चीज का कमी नहीं है। आर्थिक रूप से हमारा झारखंड सरकार सबसे उत्तम है, आर्थिक के साथ साथ में सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी। अब विस्थापन से सभी पर समस्या आती है, चाहे वो आर्थिक हो, हमारा संस्कृति भी हो जाती है, पर्यावरण पर भी समस्या झेलनी पड़ती है। आज देखिएगा कि सिमडेगा क्षेत्र में ज़्यादा, खासकर छोटा नागपुर क्षेत्र में पलायन हुआ है लोगों को, तो रोजगार के चलते हुआ है। और इधर उत्तरी क्षेत्र, उत्तरी छोटा नागपुर में सबसे ज़्यादा अगर समस्या हुआ है तो विस्थापन वो खनिज संपदा से हुआ है। कल कारखाना लगने के बाद लोगों को रोजगार नहीं मिलती है। लोग मुंबई, मद्रास, चेन्नई तमाम जगह जाते हैं। आपने देखेंगे तत्काल में भी बहुत सारे ऐसे लोगों का है कि जो मजदूर ने काम करने के उसको डेड बॉडी आ जाता है, डेड बॉडी आता है, लेकिन उसका जो जिस उद्देश्य के साथ में कहते हैं मैं परिवार को पालन पोषण करूंगा, वो उसमें नहीं हो पाता है। तो ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य है। लगभग 1 करोड़ लोग जो है पूरे झारखंड में विस्थापित हुए हैं। और दूसरी बात कि हमारा जो क्षेत्र का जो वातावरण था, वातावरण जो प्राकृतिक जो सौंदर्य थी, वो लगातार खत्म होते जा रही है। आपने तत्काल देखे रांची के इर्द गिर्द क्षेत्र भी देखेंगे कि हमारे यहाँ ठंडे के समय में यहाँ बर्फ गिरता था और गर्मी के समय में यहाँ पूरे ठंडा रहता था, जो लोगों को चादर ओढ़नी पड़ती थी। आज देखिए क्या हुआ। तो हमारा झारखंड उसी उद्देश्य के साथ में हुआ था निर्माण, कि यहाँ की संस्कृति और यहाँ के पर्यावरण और लोगों के यहाँ जो विस्थापन हो रहा है, क्योंकि आदिवासी बहुलक इलाका है हमारा क्षेत्र है, क्योंकि आदिवासी आज के समय में देखिएगा कि इसे उन लोग आज बंद होते जा रहे हैं सभी जगह से, क्योंकि आज उनकी संस्कृति पर हमला हो रहा है, उनके खनिज संपदा पर, उनके जमीन पर का हमला हो रहा है। आज पलायन की सबसे ज्यादा रूपरेखा तैयार कीजिएगा तो आपको दक्षिणी छोटा नागपुर में देखिएगा लोग रोजगार के समस्या से माँ बहन बेटी जो है दूसरे प्रदेशों में जाकर दूसरे के यहाँ गुलाम बन गए हैं, गुलाम बन गए, उनको वहाँ आना मुश्किल हो गया है। आज लगातार यहाँ देखिए कि कुछ दलाल लोग भी थे, कुछ लोग को सरकार ने उसको कैप्चर करने के हम लोग के प्रयास से कुछ लोग को हम लोग उसको लाए थे। ऐसे दलाल लोग जो समाज के लोगों को जो बरगला फुसला के बाहर ले जाते हैं, ढांगर काम कराते हैं, उसको रोकने का प्रयास किया था। जो लोग को यहाँ से असम में चाय के लिए खेती करने के लिए ले गया था, आज लोग को देखिए कि आज यहाँ बहुत संपत्ति है उन लोगों का, लेकिन वहाँ चाय के चले गए, वहाँ गुलाम बन गए हैं लोग। वहाँ आज असम सरकार उसको वहाँ का स्थानीयता नहीं दे रही है, ये भी बड़ी दुर्भाग्य है। झारखंड में आ रहे हैं, उसको यहाँ स्थानीयता नहीं मिल रही है। तो वो जो चले गए हैं पलायन, वहाँ से भी वो दंश झेल रहा है उसकी पलायन का, और यहाँ आने के बाद भी दंश झेल रहा है। तो सरकार को हम कहना चाहते हैं कि विस्थापन और पुनर्वास की जो नीति निर्धारित की है वो सराहनीय है, लेकिन उसकी धरातल पर कब लागू होगा इसको हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसको लागू किया जाए। और इसके साथ में भी एक और है कि हमारा जो संस्कृति है, हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो पर्यावरण है, उसका भी निर्धारण किया जाए। उसके लिए भी एक अलग से आयोग बनाया जाए कि जो क्षेत्रों में खनिज संपदा से वहाँ की प्राकृतिक नष्ट हुई है, उसको कैसे धरातल पर लाया जाए। जो लोग पलायन हो गए हैं, जो लोग विस्थापित हुए हैं, तो मनुष्य के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो पर्यावरण है उसका किस रूप से निर्धारित कीजिएगा, उसको किस रूप से संरक्षण कीजिएगा, उस पर भी हम लोग चाह रहे हैं कि सरकार उस पर पूरी खुलकर बात रखे।